एक ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट जिसे देखने के बाद आप अपने गंजे होने की प्रॉब्लम को भूल जाओगे। सिर्फ एक चीज़ याद रहेगी आपको कि अगर आपके पास पैसे होंगे और अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छे डॉक्टर वाले क्लिनिक में होगा, तो सच में आप गंजे नहीं रहने वाले हो। सच में आपके सर पे इतने खासे बाल होंगे कि भाई जितने आपके शायद पहले नहीं होते थे। आज की जो हेयर ट्रांसप्लांट की केस स्टडी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, भाई मैं भी देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा था मुझे कि भाई सच में हेयर ट्रांसप्लांट इतना बेटर रिजल्ट दे सकता है। इनका नाम है राकेश कुमार। बेसिकली ये बिहार से बिलोंग करते हैं। जो आज से इनके एटलीस्ट एक साल पहले जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, इन्होंने अपनी फ़ोटोज़ शेयर करी थी, इनका जो फ्रंट का जो जितना भी बाल था वो सारा जा चुका था। बहुत गिने चुने बाल बचे हुए थे जो इनके सर पे थे, वो ना के बराबर थे और इनके टेम्पल्स भी अच्छे खासे रिसीड हो चुके थे। इन्होंने जब मुझसे बात किया था तो उससे पहले भी बहुत सारे क्लिनिक उन्होंने ट्राई किए थे, कंसल्ट भी किया था, बट वही था ना भाई कि किसी का भी कि एक प्राइस नहीं होता था। कोई बोलता था भाई मैं 30,000 में कर दूंगा, 40 में कर दूंगा। ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि भाई अब इनको पैसे देने के बाद भी नहीं लग रहा था कि इनका अच्छा होने वाला है, क्योंकि एट द एंड हर कोई सिर्फ पैसे पे आकर रुकता था। वो किसी को रिजल्ट देने के बारे में सोचता ही नहीं था। जब इन्होंने मुझसे बात किया था, इनको चाहिए था एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट, क्योंकि बालों की वजह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके लाइफ में नहीं हो रही थी। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका जो हेयर लाइन डिज़ाइन आप देखोगे तो एक अच्छी तरीके से एक अच्छा हेयर लाइन डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट के सामने पे जो एक लाइन बनाई गई है कि भाई एक अच्छा डेंसिटी हाई के साथ में इनका हेयर ट्रांसप्लांट हो, और इनके साथ में इनके टेम्पल्स भी बनाए गए थे। जब इनकी एज सिर्फ 24 ईयर्स थी, उस हिसाब से भाई एक न्यू लुक के साथ, क्योंकि भाई अगर इतनी एज कम है तो आपको एक अच्छा रिजल्ट के साथ एक अच्छा लुक होना भी ज़रूरी होता है, ना कि आपके बाल ऐसे लगे कि भाई इस उम्र में भी ट्रांसप्लांट कराया तो ये क्यों नहीं किया। वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, वो आपका फेस के अकॉर्डिंग। अगर डॉक्टर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा तो वो एक अच्छी हेयरलाइन आपको डिज़ाइन करके देगा। और जब आप बात करते हो उनके हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में, तो आप देख सकते हो उनका इतना हाई डेंसिटी के साथ एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके हेयर ट्रांसप्लांट की फोटोज। इतना हाई डेंसिटी के साथ एक एंगल के साथ इनका अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। आप देख सकते हो साइड में इनके टेम्पल्स भी बनाए गए थे, जो हाई डेंसिटी के साथ वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आपका टेम्पल एरिया भी या फिर हेयर लाइन बन रहा है तो उन सब के लिए सबसे जो रीज़न होता है कि भाई सिंगल हेयर क्राफ्ट से आपका हेयर लाइन और ये सारी चीज़ें बनाई जानी चाहिए। और अगर आपका टेम्पल भी बनाया जा रहा है तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि आपके टेम्पल में सबसे पतले और सबसे महीन बालों को इम्प्लांट किया जाए, क्योंकि आपने कभी भी नोटिस किया होगा हमारे सर जितने मोटे बाल हमारे टेम्पल्स में नहीं होते हैं। बहुत रेयरली ही किसी के होते हैं, अदरवाइज बहुत महीन टेम्पल होता है। अगर वहाँ पे भी मोटे मोटे बाल लगा दिए जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल लगेगा। अब मैं बात करता हूँ इनके शेडिंग फेस की, तो इनका ऑलमोस्ट 80% शेडिंग हो चुका था। जितने बाल लगाए थे वो जा चुके थे। शेडिंग फेस का टाइम हर किसी के साथ होता है भाई, मतलब आपको इससे गुजरना ही है अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। इसमें परेशान होने वाली जैसी कोई बात नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं तो इनके जो 4 मंथ्स टू 5 मंथ्स का रिजल्ट था, अच्छा खासा बाल आ चुका था। जब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 5 से 6 महीना है आपकी शादी में या फिर आप किसी सोशल फंक्शन के लिए, तो ये एक अच्छा टाइम होता है जिसमें आपको ऐसा लुक तो मिल जाएगा कि भाई कोई बता नहीं सकता है कि आप कभी गंजे थे। लेकिन एक बात नहीं भूलनी है आपको कि जो आपकी पूरी हाई डेंसिटी होती है, बालों में घनापन होता है, बालों में थिकनेस होती है, जो वो आने में 1 साल का वक्त लगता ही है आपको। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उनका 1 साल का रिजल्ट। ये देखने के बाद आपको भी बिलीव नहीं होगा, पर्सनली मुझे नहीं हो रहा था। आप देख सकते हो कितना ऑसम रिजल्ट है भाई। मतलब कोई देख के बोलेगा भाई इन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं बल्कि पैच लगाया हुआ है, क्योंकि इतना हाई डेंसिटी के साथ एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट देना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है जब आपकी बॉल्डनेस पूरा आगे की तरफ खत्म हो चुके होंगे बाल। आप देख सकते हो इतना अच्छी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था जिसका रिजल्ट आपके सामने है। आप साइड में टेम्पल्स वगैरह भी देख सकते हो कितनी हाई डेंसिटी के साथ कितना अच्छा लुक आ रहा है भाई। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप पैसे दे रहे हो, इन द केस इन द रिटर्न आपको क्या मिलने वाला है, आपके थॉट्स प्रोसेस क्या रहने वाले हैं। अगर आप एक ऐसा क्लिनिक चूज कर रहे हो जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अच्छा खासा ट्रांसप्लांट हो रहा है, उस डॉक्टर को जो आपका ट्रांसप्लांट करने वाला हो उसने अच्छी खासी सर्जरी करी हो, ऐसा ना हो कि भाई आप ही पहले हो या फिर महीने में आप ही गलती से 2-3 लोग पहुंच रहे हो जिसको एक्सपीरियंस ही ना हो। ऐसे जगह पे जाने से बेटर है कि आप एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में जाओ जहाँ के डॉक्टर्स को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। कभी कोई भी अगर आपको कहीं ज़बरदस्ती भेज रहा है तो भाई आप आपका दिमाग यूज़ करो। कहीं कोई क्लिनिक को प्रमोट कर रहा है तो आपका दिमाग यूज़ करो कि भाई
सामने वाले का इसमें बेनिफिट क्या होगा। बट मैं बोल रहा हूँ भाई, कहीं भी जाओ, आप कहीं से भी ट्रांसप्लांट कराओ, बट आपका ट्रांसप्लांट एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर वाले हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में होना चाहिए। अगर आप आपके पैसे बहुत मुश्किल से लाकर जिसके लिए डाल रहे हो, बैंक में आपको वो मिलना चाहिए। आप बताओ कि भाई इस पेशेंट का रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है या फिर कोई डाउट है, तो नीचे आपके भाई का व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।